Hello students, this is Mehak here and I am doing NCERT exercise 5.1 of class 10. So let's start. The question number first is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an AP and why? आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में आपको क्या बताना है, उसने मुझे किस सिचुएशन में आपके जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो एपी बना रहे हैं और रीज़न भी बताना है आपको वाई। आपको मैंने लास्ट वीडियो में इसकी इंट्रोडक्शन लेक्चर शेयर किया हुआ है। लास्ट वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर की दी थी, तो जिनको प्रॉब्लम हो वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फाइनाइट एपी क्या होती है, इनफाइनाइट एपी क्या होती है, इन सब के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो ये तभी आएगा आपको जब आप इंट्रोडक्शन लेक्चर को देखोगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। उसने पूछा है कौन कौन से पार्ट एपी बनाते हैं और आप रीजन भी बताओ क्यों बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर, जो टैक्सी का किराया है, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। वो कह रहा है जब फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने किराया फेयर आपका फिक्स कर दिया ₹15, हर एक किलोमीटर के बाद आपका जो एडिशनल लग रहा है वो ₹8 लग रहा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। वो ये बात कह रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। टैक्सी फेयर हर एक किलोमीटर के बाद व्हेन द फेयर इज, जब स्टार्ट कहाँ से हुआ था फेयर ₹15 से, जो आपका टैक्सी फेयर है फर्स्ट स्टार्ट हुआ था ₹15 से, तो हर एक किलोमीटर के बाद चेंजेस आ रहे हैं। वो कितने आ रहे हैं? ₹8 का ही चेंज आ रहा है फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर आप कुछ भी एडिशनल किलोमीटर ले रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा किलोमीटर मतलब आप ले रहे हो, तो हर एक के लिए ₹8 आपके एक्स्ट्रा लगेंगे हर एक किलोमीटर के लिए, राइट। तो आपसे वो ये पूछ रहा है क्या ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिकेट कर रही है एपी एंड वाई, और आपको रीजन बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फर्स्ट टर्म हम लेते हैं। आपको उसने बोला कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर फिक्स्ड है, वो है हमारा ₹15, तो ले लिया a इज इक्वल टू 15। वाई? क्योंकि उसने हमें बोला फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका टैक्सी फेयर फिक्स्ड है, तो a हमारी 15 ले ली मैंने। चेंजेस कितने के आ रहे हैं? ₹8 का चेंज आएगा अगर आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेते हो। हर एक किलोमीटर के लिए एडिशनल के लिए किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा है, तो मतलब हर एक में डिफरेंस कितने का आएगा? ₹8 का डिफरेंस आएगा अगर आप एडिशनल लोगे, राइट। तो हम टैक्सी फेयर निकाल के देखते हैं कि अगर मैं चेंजेस करते जाऊँ, 1 किलोमीटर ऐड करते जाऊँ, तो मेरा कितना फेयर लगेगा और ये जो हमारी टर्म्स आएंगी क्या वो एपी बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। तो हम वही चेक कर रहे हैं। देखो हमारा A15 था, 8 डिफरेंस हमारा 8 था। तो अगर मैं टैक्सी फेयर को देखूं, द टैक्सी फेयर इज नाउ, टैक्सी फेयर आर, फर्स्ट टर्म आपकी 15 थी, राइट। अगर मैं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले रही हूँ तो हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 15 में 8 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया? 23। क्लियर। अब मेरे पास जो टर्म आई वो हमारे पास आई है 23। अब जो नेक्स्ट किलोमीटर आएगा उसमें आपको ऐड करना है, तो उसके भी ₹8 एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि टैक्सी का आप किराया निकाल रहे हो, फेयर निकाल रहे हो। 23 + 8, 23 + 8 कितने हो गए हमारे? 31। अब नेक्स्ट निकालोगे, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा फिर ले रहे हो, तो 31 + 8 विच इज इक्वल टू 39। तो इस तरीके से हमने बनाया, ऐसे ही चलता जाएगा प्रोसीजर। तो हमारे पास टर्म्स आई हैं 15, 23, 31, 39, इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगी 47 एंड सो ऑन। अब आप देखो ये जो आपके पास सीक्वेंस आ रही है, इसको सीक्वेंस बोलते हैं हम। ये जो सीक्वेंस आ रही है क्या ये एपी बना रही है? एपी है क्या? एपी हम उसको बोलते हैं, एपी वो फॉर्म करता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से, थर्ड का सेकेंड से, फोर्थ का थर्ड से डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर तो क्या ये एपी बना रही है? देखो फर्स्ट टर्म आपकी 15 थी जिसको मैं A1 मान लेती हूँ, सेकेंड टर्म आपकी 23 है, थर्ड टर्म आपकी 31 है, फोर्थ टर्म आपकी 39 है, इसी तरह फिफ्थ टर्म आपकी 47 है। सो लेट्स चेक A2 - A1
A3 माइनस A2, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, इनका डिफरेंस चेक करते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब A2 माइनस A1 के लिए क्या आएगा, 23 माइनस 15, राइट। A3 माइनस A2 मतलब है 31 माइनस 23, राइट। आप देख सकते हो डिफरेंस इज 8। सिमिलरली A4 माइनस A3 में से देखें तो 39 माइनस 31 विच इज अगेन 8। सिमिलरली A5 में से आप A4 देखो तो आप क्या देखोगे यहाँ पर 47 में से 39 है, ये भी 8। तो इट मीन्स सबका डिफरेंस सेम है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आपका 8 है और वो सेम आ रहा है सब में, इसलिए रीजन बताना था। रीजन यही है, कॉमन डिफरेंस 8 है और डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी बनाएगी। तो आप ये मेंशन कर सकते हो, यस इट इज एन एपी, या आप ये मेंशन कर दो यस टैक्सीफेयर जो है, लिख दिया मैंने, इट फॉर्म्स है एपी। ओके, रीजन बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसलिए क्या बनाएगा, टैक्सीफेयर हमारा एपी बनाएगा। ओके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की हम स्टेटमेंट देखते हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर remaining in the cylinder at a time, and the question is the amount of air, एयर का वो अमाउंट जो सिलेंडर में प्रेजेंट है कब, जब वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है 1/4 पार्ट उस एयर का जो सिलेंडर में पेंडिंग है एट द टाइम। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टेटमेंट क्या है, एयर का वो अमाउंट जो सिलेंडर में प्रेजेंट है, लेकिन कब, जब आपका वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ एयर, जितनी एयर थी उसका 1/4 रिमूव करता जा रहा है। ओके, किसका, जो बची हुई एयर उसका। तो मैं अगर मान लूँ कि पंप में, सॉरी मान लूँ अगर अमाउंट ऑफ एयर जो है हमारा वो V है, लेट अमाउंट ऑफ एयर बी V, मान लो V वॉल्यूम की हमारे पास एयर का अमाउंट है। उसने कहा कि जितनी आपकी पेंडिंग है, मतलब अभी हमारे पास V ही है, उसमें से 1/4 रिमूव हो ही जा रहा है। तो अगर पहली V है, ए भी बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, उसमें से 1/4 रिमूव हो रहा है, किसमें से, जो आपकी पहले पड़ी हुई, पहले कितनी थी V में से V का वो पार्ट रिमूव हो रहा है, कितना, 1/4 पार्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई किसका, जितना रिमेनिंग है सिलेंडर में, ऑफ रिमेनिंग इन द सिलेंडर, सिलेंडर में रिमेनिंग तो V ही है, अभी V थी, उसका 1/4 आपने रिमूव कर दिया। तो ये कितना आया हमारे पास, देख सकते हो V माइनस V/4, मतलब V आप कॉमन ले लो, ये आ गया 1 माइनस 1/4, 4 में से 1 गया 3/4, तो 3/4 भी आ गया हमारे पास। तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली, ये हमारे पास जो है 3/4 V है, ठीक है। अब उसने दोबारा स्टेटमेंट को देखो, जितनी पेंडिंग है उसमें से 1/4 रिमूव हो रहा है ना, तो पेंडिंग अब कितनी है, 3/4 V, लिख लो। उसमें से इसी का 1/4 रिमूव हो रहा है, देखो ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम, कितनी पेंडिंग है सिलेंडर में, इतनी ही है, इसी का 1/4 पार्ट इसी में से रिमूव हो रहा है, तो इसी में से इसका 1/4 पार्ट आप रिमूव कर रहे हैं। क्लियर। सिमिलरली आप आगे करते जाओगे ऐसे डैश डैश डैश, ये आ गया V, ये आ गया 3/4 V, ये आ गया 3/4 V माइनस 3/16 V एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, स्टेटमेंट को क्लियर आपने अच्छे से करना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है V 3/4 V, 3/4 V माइनस 3/16 V। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके देखूं, अब हमें चेक करना है क्या ये AP बनाती है, चेक करते हैं। तो हमारे पास पहला V आया, फिर आया 3/4 V, फिर आया 16 V माइनस 3 V माइनस 16 एंड मैंने LCM ले लिया, सॉरी यहाँ पर 3/4 V है, ये है 3/4 V माइनस 3/16 V। चेक करते हैं LCM इसका हम, ये आया 16, 4 4 जा 16, 4 आ गया, 4 3 जा 12,
-16 को 16 से डिवाइड करो 1, 1 इंटू 3, 3, ये हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास क्या टर्म्स आई हैं अगर हम चेक करें तो हमारे पास है v 3/4 भी, 12 में से 3 गए 9, 9v/16 एंड सो ऑन। ठीक है, ये टर्म्स तो आ गई हमारे पास। क्या ये एपी बनाती हैं ये आपको चेक करना है। हमने क्या किया, हमने एयर का अमाउंट v लिया, v में से 1/4 v का कट गया, जितना रह गया उसका फिर 1/4 कट गया, ये हमारे पास आ गया। अब जो आपके पास है क्या ये एपी बना रही है सीक्वेंस, हम चेक करते हैं। आप कैसे चेक करते हो एपी के लिए, आप डिफरेंस चेक करते हो। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम है तो मतलब ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो 3/4v माइनस में भी एलसीएम, चलो ये हमने क्या किया a2 माइनस a1, सिमिलरली करेंगे a3 माइनस a2, ये आ गया एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, ऊपर क्या रहेगा 3, 3v माइनस, अब ये 4 है, ऊपर क्या चला जाएगा 4, ये आएगा -v/4 आएगा हमारे पास। क्लियर। अब जो नीचे वाला पार्ट है a3 माइनस a2, ये है 9v/16 माइनस में 3/4v। जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पर 16 आया 1, ये आ गया 9v माइनस 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4, 4 3 जा 12, 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी टर्म से, उसी आंसर से, 4 3 जा 12, तो 9 में से 12 गए -3v/16। तो पहले वाला डिफरेंस तो ये आया, दूसरे वाला डिफरेंस ये है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इट मीन्स because common difference is not same, this implies it is not an AP। क्लियर। ये बिकॉज का साइन है जब आप डॉट्स ऐसे लगाते हो। ओके, तो ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो एपी के लिए मेन चीज आनी चाहिए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। इसी तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों इस तरह से ही है। ठीक है, वो अब हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है। क्लियर। तो इसके लिए हमें सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।